और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। साथियों नमस्कार। ये जो अभी आपने एक वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखा, ये मेरी एक पसंदीदा वीडियो है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो बहुत हंसता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात इतनी सादगी और इतनी सरलता के साथ में कोई दूसरा नेता कह नहीं सकता। मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बिहार में चुनाव है और वहीं की थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। बहुत गहराई, बहुत आलोचना की बात आज हम नहीं करेंगे। थोड़े से आंकड़े मैं आज आपको दिखा रहा हूँ और उससे थोड़ा सा वहां की तस्वीर को आपको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की बात करेंगे, क्योंकि उनकी टिकट शेयरिंग भी हो चुकी है। थोड़े से आंकड़े देखिए, दिलचस्प आंकड़े हैं, आपको मजा आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 2020 की। एक छोटे से आंकड़े की हम तुलना करते हैं कि 2020 में क्या था और 2025 में आज क्या है, और उससे हमें थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि किस पार्टी के जीतने के कितने ज्यादा चांस है। अभी हम एक एक सीट का विश्लेषण नहीं कर रहे, हम मोटा मोटी एक बड़े आकार में लेकर हम वहां की बात कर रहे हैं। तो ये है 2020। तो यहाँ पर एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा घटक दल था। जब भी एनडीए की बात होती है, इलेक्शन की बात होती है, तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक शब्द आता है, छोटा भाई बड़ा भाई। जिसकी बड़ी सीट होंगी, ज्यादा सीटें होंगी, वो बड़ा भाई, जिसकी सीटें कम होंगी वो छोटा भाई। तो अभी जब मैं 2000 की बात करता हूं तो वहां पे देखते हैं कि बड़ा भाई कौन सा है, छोटा भाई कौन सा है। तो 2020 में बीजेपी लड़ी थी 110 सीटों के ऊपर, और जेडीयू कितने पे लड़ी थी? 115 सीटों पर। अब यहाँ पर बड़ा भाई कौन हुआ? बड़ा भाई हुआ जेडीयू, जिसे 5 सीटें फालतू मिली थी। बीजेपी कौन हुआ? छोटा भाई, उसे 5 सीटें कम मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आगे आप बढ़ेंगे वो तो मामला दिलचस्प होगा। आप देखेंगे भाई कैसे बदलते हैं, छोटा भाई कभी बड़ा बन जाता है, बड़ा भाई कभी छोटा बन जाता है। ये इस चीज़ के लिए आपको 2-3 मिनट मेरे साथ में रहना पड़ेगा। अच्छा, ये बात कर रहे थे हम बीजेपी की, ये बात कर रहे थे हम जेडीयू की। अब हम बात करेंगे वीआईपी पार्टी कौन सी है? ये मुकेश सहनी की पार्टी थी। ये लड़ी थी 11 सीटों पे। और एक है HAMS, हेम्स, ये है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। ये कौन सी है? जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो ये कितनी सीटों पर लड़ी थी? 7 सीटों पर। तो अभी मोटा मोटी ये देख लेते हैं हम कि ये 4 पार्टियां थी, ये इन सीटों में से कितनी सीटों पर इन्हें जीत मिली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे आंकड़ा बदलता है। बीजेपी लड़ी थी 110 पर, लेकिन जीती 74 सीटें जीती। देखिए स्ट्राइक रेट कितना जबरदस्त है, 110 में से 74 सीट गई। जबकि जो बड़े भाई था 115 सीटों पे लड़ा था जेडीयू, उसे कितनी मिली? मात्र 43 सीट मिली। और इनको कितनी मिली? 11 में से इन्हें मिली 4, और इन्हें मिली 7 में से इन्हें भी मिली 4। ये टोटल जो सीटें इन्हें मिली थी। इस तरह से इन सारों ने मिलकर 125 सीटें ले ली और सरकार बन गई थी एनडीए की। ये 2020 की बात कर रहा हूँ। अब अगर हम इनके स्ट्राइक रेट की बात करें, अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करते हैं, तो इन्हें 67 सीटों पर जीत मिली थी। यानी कि देखिए कितना अच्छा स्ट्राइक रेट है। परसेंटेज में लिया है मैंने, ये 67% सीटें ली थी 110 में से, तब इन्हें कहीं जाके 74 मिली थी। और इनकी थी मात्र 37% का रेट था इनका जीत का। और इनका कितना था? इनका था 36% वीआईपी का। यानी कि अगर 100 सीट मिलती इन्हें तो इनकी 36 सीटें निकलती। तो स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी अभी बड़ा भाई बनकर यहाँ पे चल रही है। और इसका था 57%। इसका भी जबरदस्त था। 4 सीटें मिली थी बेचारे को, जितना मांझी को, उसमें 4 जीत ली। और क्या करेंगे? अब आते हैं हम टर्निंग पॉइंट पे, और अब हम पहुंचते हैं 2025 वाले साल पे, जो चुनाव होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीजेपी को सीट मिली है यहाँ पे 101, और जेडीयू को कितनी मिली है? जेडीयू को भी मिली है 101। मतलब कि छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है? ना कोई छोटा भाई है ना कोई बड़ा भाई है, दोनों भाई हैं
जुड़वा। ये जब जुड़वा के ऊपर फिल्म भी बनी है ना, ये दोनों भाई जुड़वा हो गए, ना कोई छोटा भाई है ना कोई बड़ा है, बराबर हो गया। अब यही पूछेंगे कि भाई जब बीजेपी के पास 74 सीटें हैं तो उसे भी सिर्फ 101 सीटें मिली, और जिस जेडीयू के पास 115 में से 43 सीट जीत पाई थी उसे भी तुम 101 दे रहे हो, तो ये तो नाइंसाफी। भाई नाइंसाफी नहीं है भाई, केंद्र में मोदी की सरकार है और वहाँ पे जेडीयू के 12 सांसद है, 12 एमपीज की जरूरत है सरकार चलाने के लिए। अगर यहाँ पे जेडीयू ने अपने 12 सांसद वापस ले लिए, उनका समर्थन वापस ले लिया, तो भले ही सरकार न गिरे, क्योंकि 12 से सरकार नहीं गिरेगी ऐसा लगता है, क्योंकि छोटी मोटी पार्टियां भी रहती हैं और निर्दलीय भी रहते हैं, तो बीजेपी अपना काम चला लेगी, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। पर सरकार गारंटी से हिचकोले तो लेगी, प्रेशर में तो आ जाएगी। जितना अब सेफ्टी के साथ में और मस्ती के साथ में सरकार चल रही है वो नहीं चलेगी। तो वो जब 12 आदमी इन्होंने दे रखे हैं तो इन्होंने कहेंगे देसी भाषा में कि जेडीयू ने डंडा देकर 101 सीट अपनी बरकरार रखी है। पहले 115 थी, अब भी लगभग बराबर भाई का इन्होंने अपना इजाफा ले लिया है और यहाँ पर 101 सीट इन्होंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब जो इसके बाद में तीसरा नंबर आता है विकासशील पार्टी का, ये भी महत्वपूर्ण है। पिछले सीजन में ये थे बीजेपी में, लेकिन इस बार आ गए हैं, ये आ गए हैं गठबंधन में, इसलिए इन्हें इस बार कोई भी सीट नहीं देनी है। हेम्स जो कि जीतन मांझी की है, उसे पहले 7 मिली थी, 4 सीटें जीती थी और 57 का स्ट्राइक रेट था शानदार वाला। इन्हें इस बार कितनी सीट मिली हैं? मात्र 6। अगर कायदे से सीट दी जाती तो इन्हें 12-14 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनकी काट के बेचारे सीधे साधे आदमी हैं और मोदी जी के भक्त भी हैं, जो मिलेगा उसे ले लेंगे। इन्हें सीटें मिली हैं 6। इसके बाद में ये जो वीआईपी थी ये चली गई, लेकिन इसके जगह कौन सी पार्टी आ गई? लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी। ये कौन सी वाली है? ये है चिराग पासवान, जो कि अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते हैं, और हनुमान बताने की इन्हें एक अच्छी एक एप्रिसिएशन मिला है, इन्हें एक गिफ्ट मिला है, और इसे मिली है इस समय 29 सीटें। भाई इनके बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन बीजेपी ने देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम खेला है।